गांव की एक लड़की पहली बार शहर आई तो उसने हैरानी से देखा कि यहाँ के छोटे छोटे होटलों में जो अचार मुफ्त में दिया जाता है उसका स्वाद इतना अजीब था कि निगलना मुश्किल हो रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके होटल मालिक को अपनी राय दे दी। मालिक ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा कि अब सब कुछ रेडीमेड आता है, कोई इतना मेहनत वाला अचार नहीं खाता। लेकिन लड़की का मानना था कि अगर अचार स्वादिष्ट हो तो ग्राहक 2 कटोरी चावल ज्यादा खा सकता है। मालिक ने हंसते हुए कहा कि शहर वालों को ऐसी चीजें पसंद नहीं आती और फिर उसे नजरअंदाज करके चला गया। लेकिन लड़की को वहीं एक मौका दिखाई दिया, क्योंकि गांव में उसका अपना अचार का काम था और दूर दूर से लोग उसका अचार खरीदने आते थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि शहर में लोगों को अचार पसंद ही ना आए। वैसे भी वह शहर में नई थी और काम की तलाश में भटक रही थी, इसलिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक छोटा सा अचार का ठेला लगा लिया। लेकिन हकीकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कठिन निकली। लड़की पूरे जोश से ग्राहकों को बुलाती रही, मगर लोग बस एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते। फिर एक युवा जोड़े ने उसके सामने ही ताना मारते हुए कहा कि सड़क किनारे बिकने वाला अचार न साफ होता है और न ही हेल्दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि टीवी पर दिखाया जाता है कि लोग पैरों से अचार बनाते हैं। इतना कहकर उन्होंने लड़की के मुफ्त छकने वाले सैंपल भी गिरा दिया। उस पल लड़की का दिल टूट गया। उसे लगने लगा शायद सच में गलती उसी की है। लेकिन आखिर गलती कहां थी? तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली कि वह अचार छकना चाहती है। लड़की की बुझी हुई उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने बड़ी खुशी से अचार आगे बढ़ाया। उसे लगा कि महिला तारीफ करेगी, लेकिन महिला मुस्कुराकर बोली कि स्वाद अच्छा है, मगर यह शहर के लोगों की आदतों के हिसाब से नहीं है। बस इतनी सी बात ने लड़की की आंखें खोल दी। उसने इंटरनेट पर हल्के और हेल्दी खाने के तरीके देखे और अपने अचार की रेसिपी बदलनी शुरू कर दी। हर पैक को उसने अलग अलग स्वाद और आसान पैकिंग के साथ तैयार किया। वह पूरे शहर के अचार और हल्के खाने वाले रेस्तरां घूमी और वहां के स्वाद को समझकर अपनी पुरानी रेसिपी में मिला दिया। कुछ ही समय में उसने ऐसा स्वाद तैयार कर लिया जो गांव की परंपरा और शहर की पसंद दोनों का मेल था। उसका नया अचार बिना किसी मिलावट के ताजा और हेल्दी था। धीरे धीरे शहर के युवाओं को उसका स्वाद पसंद आने लगा। उसकी दुकान पर लंबी लाइनें लगने लगी और फिर उसे पता चला कि वही बुजुर्ग महिला कई बड़े रेस्तरां की मालकिन है। महिला ने लड़की के साथ लंबे समय का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब लड़की की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सच हो गया। उसे खबर मिली कि उसके माता पिता गांव की पुरानी अचार की दुकान बेचने वाले हैं। यह सुनते ही वह तुरंत गांव लौट आई। भले ही अब उसने शहर में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन गांव की वह दुकान उसकी जड़ों से जुड़ी थी। वह किसी भी कीमत पर उसे बिकने नहीं देना चाहती थी। लेकिन पिता उसे देखकर गुस्से से भड़क उठे। असल में लड़की बचपन से ही अपने माता पिता की उपेक्षा झेलती आई थी। माँ बाप ने बड़े भाई और छोटी बहन की परवरिश के लिए उसे दादी के पास छोड़ दिया था। दादी के साथ रहते हुए उसने अचार बनाना सीखा और बाद में उसी हुनर से अपनी दुकान खोल ली। उसकी मेहनत से दुकान चल निकली और उसी कमाई से उसने अपने भाई बहन की पढ़ाई और शहर के खर्च उठाए। भाई अब बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और बहन एक होनहार कॉलेज छात्रा थी। लड़की का खुद का भी 5 साल पुराना रिश्ता था और जल्द शादी होने वाली थी। उसे लगा था कि अब जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके माता पिता ने उसके होने वाले पति द्वारा घर खरीदने के लिए दिए गए 50 लाख रुपए उसके भाई और बहन को दे दिए हैं। उस पल लड़की को समझ आया कि उसके माता पिता कितने स्वार्थी हैं। सालों तक उसकी कमाई पर जीने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह गुस्से में फट पड़ी और घर में बड़ा झगड़ा हो गया। लेकिन उसके पिता उल्टा उसी को गलत ठहराने लगे। उन्होंने कहा कि गांव में रहने वाली लड़की को इतने पैसों की जरूरत नहीं होती। भाई को शहर में महंगा घर लेना है और बहन की आगे की पढ़ाई भी बाकी है। लड़की को बचपन की हर बात याद आने लगी। घर में जो भी अच्छा होता वह हमेशा भाई और बहन को मिलता। वह खुद हमेशा पीछे रह जाती। 20 साल तक वह सब सहती रही। तभी उसकी मां नकली हमदर्दी दिखाते हुए बोली कि आखिर वह सिर्फ अचार बेचने वाली लड़की ही तो है। यह सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने पहली बार अपने माता पिता के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। वह घर छोड़कर अकेली शहर चली गई। अब उसने तय कर लिया था कि वह अपनी मेहनत और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगी। लेकिन शहर में उसकी जिंदगी और भी कठिन हो गई। जब वह अपने मंगेतर के साथ बड़े भाई के घर पहुंची, तब भाई और बहन दोस्तों के साथ नए घर की खुशी मना रहे थे। लड़की ने पैसों के बारे में सवाल किया तो भाई को जरा भी शर्म नहीं आई। उल्टा उसने कहा कि लड़की ने इतने साल घर में रहकर जो खाया पिया, उसके बदले यह सब करना उसका फर्ज था। छोटी बहन भी उसे ताने मारने लगी। अपने प्रेमी को अपमानित होते देख लड़की का दिल टूट गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह सबको उनके व्यवहार का जवाब जरूर देगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसके प्रेमी ने रिश्ता खत्म कर दिया। उसने कहा कि अब वह और इंतजार नहीं कर सकता। जाते जाते उसने अपनी बची हुई सारी रकम लड़की को दे दी और सिर्फ इतना कहा कि जिंदगी में कभी खुद को इतना मत झुकाना कि लोग तुम्हें कुचल दें। 5 साल का रिश्ता उसी लालची परिवार की वजह से खत्म हो गया। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अकेली बिना पैसों के शहर की सड़कों पर भटकती रही। उसे बार बार बचपन याद आता जब उसे हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि जिस अचार के हुनर को सबने तुच्छ समझा, उसी से वह अपनी पहचान बनाएगी। उसने फिर से सड़क किनारे छोटा सा ठेला लगाया। शुरुआत में लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन एक स्टाइलिश महिला ने उसका अचार चखा और उसे कुछ जरूरी सलाह दी। लड़की ने उसी दिन से अपने स्वाद में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने शहर की पसंद के मुताबिक हल्के और हेल्दी स्वाद तैयार किए। उसका नया अचार फिटनेस पसंद करने वालों और विदेशियों तक को पसंद आने लगा। और फिर उसे पता चला कि वही महिला एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन की मालिक है। महिला ने उसके साथ काम करने का प्रस्ताव दिया और लड़की सप्लायर बन गई। वह दिन रात मेहनत करती रही, क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे कोई सहारा नहीं है। उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी थी। कुछ ही महीनों में उसने 30 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन तभी दादी का फोन आया, जिसने उसे फिर उसी पुराने परिवार की तरफ खींच लिया।
उसे पता चला कि उसके माता पिता बड़े भाई के नए घर की सजावट के लिए गांव की अचार की दुकान बेचने वाले हैं। लड़की तुरंत गांव पहुंची। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा परिवार खुशी मना रहा है। उसे देखकर माहौल अचानक बदल गया। पिता गुस्से में चिल्लाने लगे, भाई बहन ताने मारने लगे और मां झूठा प्यार दिखाने लगी। वे सब मिलकर उसकी मेहनत की दुकान बेच देना चाहते थे ताकि भाई और बहन की जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन इस बार लड़की पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने खरीदार के सामने साफ कह दिया कि उस दुकान का लाइसेंस उसके नाम पर है। यह सुनते ही उसके पिता आंगबूला हो गए। उन्होंने बड़े भाई से तुरंत रिश्ता खत्म करने के कागज तैयार करवाए और गुस्से में वह कागज लड़की के चेहरे पर फेंक दिए।